आज की कहानी एरिक नाम के एक लड़के से शुरू होती है। एरिक दिखने में काफी अच्छा था और इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़कियों को अपनी बातों में फंसा लेता था। इसके बाद एरिक को जब भी मौका मिलता था तो वो लड़की को इतनी बेरहमी से पीटता था कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। कुछ दिनों बाद ट्रिश नाम की लड़की एक शॉप में शॉपिंग कर रही थी। इसी दौरान वो अपनी सहेली से फोन पर बात भी कर रही थी और बातों बातों में उसे बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। इसी शॉप के एक हिस्से में एरिक भी खड़ा था और वो काफी समय से ट्रिश पर नजर रखे हुए था। ट्रिश जैसे ही शॉप से बाहर आती है तभी उसकी टक्कर एरिक से हो जाती है। एरिक उसे अपना नाम बताकर कहता है, जब तुम अपनी सहेली से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मेरे पास एक समुद्री जहाज है और मैं हर साल कुछ लोगों को फ्री में ट्रिप करवाता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे जहाज पर ट्रिप मना सकती हो। एरिक ने ये बातें बहुत प्यार से कही थी, जिसके बाद ट्रिश कहती है, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगी, अगर वो मान गए तो हम सभी तुम्हारे जहाज पर ट्रिप के लिए जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद ट्रिश अपने दोस्तों को एरिक के बारे में सब बताती है। ट्रिश की दोस्त मैंडी कहती है कि मैं किसी अजनबी पर यकीन नहीं कर सकती, लेकिन ट्रिश उसे समझाते हुए कहती है, एरिक बहुत अच्छा लड़का है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमारी सुरक्षा के लिए बेन और डेक्स भी हमारे साथ जाएंगे। आखिर में मैंडी ट्रिश की बात मान जाती है और सभी दोस्त एरिक के जहाज पर जाने का फैसला कर लेते हैं। ट्रिश जल्दी जल्दी मिकी को भी फोन करती है और उसे भी ट्रिप के बारे में सब बताती है। मिकी ट्रिश की दोस्त थी और वो भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले ही दिन सभी दोस्त वीकेंड ट्रिप मनाने उसी जगह पर आ गए थे जिस जगह पर एरिक का समुद्री जहाज खड़ा था। आज एरिक के जहाज पर 2 लड़के और 4 लड़कियां समुद्री सफर करने वाली थीं। इन चारों लड़कियों के नाम मिकी, मैंडी, ट्रिश और ग्रेस थे। अब एरिक अपने जहाज से निकलकर इन सभी दोस्तों के पास आता है। ग्रेस उसे सबसे पहले जाकर मिलती है और उससे कहती है, मैं ट्रिश के साथ काम करती हूँ। जब मुझे इस ट्रिप के बारे में ट्रिश ने बताया तो मैं भी इनके साथ चली आई। इसके बाद लड़कियां एरिक से पूछती हैं कि इस जहाज पर और कौन कौन है। इसके जवाब में एरिक उन्हें बताता है कि इस जहाज पर सिर्फ मेरा परिवार है, क्योंकि मेरा परिवार इसी जहाज में रहता है। अब सभी लोग जहाज में आ चुके थे और एरिक उन्हें कहता है, तुम जिस कमरे में चाहो रह सकते हो। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त अपने अपने लिए कमरे देखने लगते हैं। दूसरी तरफ एरिक अपने परिवार के पास आकर कहता है कि वो सभी लोग आ चुके हैं। एरिक के परिवार में उसकी माँ, उसका पिता और उसका एक बड़ा भाई था। उसकी माँ का नाम मैगी, पिता का नाम जैक और भाई का नाम स्टीव था। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब बेन और डेक्स बाहर खड़े स्मोकिंग कर रहे थे। तभी उनके सामने एरिक की माँ मैगी आ जाती है। वो दोनों लड़कों को अपने बारे में बताकर उन्हें दारू पीने को देती है। अब इन तीनों के हाथों में दारू थी, मगर सबसे पहले बेन दारू पीने लगता है। इसी बीच मैगी उठकर कहती है कि मैं अभी वापिस आती हूँ। उसके जाने के बाद बेन बेहोश होने लगता है, क्योंकि मैगी ने उसकी दारू में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। डेक्स उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। फिर वो मैगी से मदद लेने का फैसला करता है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। मैगी को ढूंढते ढूंढते वो जैसे ही बाहर देखता है तो बाहर का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। बाहर मैगी बेन के सिर को हथौड़े से कूट रही थी और बेन का पूरा सिर खून से भीग चुका था। मैगी की हैवानियत देखकर डेक्स बहुत डर गया था, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके जैसे ही बेन के पास आता है तभी मैगी पीछे से आकर उसे भी मार देती है। मैगी ने कुछ ही पलों में दोनों लड़कों को मार दिया था और फिर वो उनकी लाशों को समुद्र में फेंक देती है। अगले दिन सुबह एरिक सभी के लिए नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। ग्रेस एरिक से लड़कों के बारे में पूछती है, लेकिन एरिक कहता है कि मुझे उनकी कोई खबर नहीं। जहाज के अंदर मिकी अपने फोन में सिग्नल ढूंढ रही थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। उधर एरिक के पास ट्रिश आकर कहती है, मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर एरिक उसे अपने पीछे पीछे आने को कहता है। अब ट्रिश उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एरिक उसे मारने लग जाता है। वो ट्रिश को इतनी बेरहमी से मार रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जख्मी ट्रिश किसी तरह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक को पता था कि उसका शिकार उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में दरिंदगी लेकर वो दरिंदा ट्रिश की तरफ लगातार बढ़ रहा था। अब जैसे ही ट्रिश उसके हाथ लगती है तो वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। दूसरी तरफ ग्रेस मिकी और मैंडी के कमरे में आकर कहती है, जहाज काफी समय से एक ही जगह पर खड़ा है और ट्रिश भी कहीं गायब हो गई है। ग्रेस की बात सुनकर सभी एरिक को ढूंढने लगती हैं ताकि वो उससे जहाज रुकने का कारण और ट्रिश के बारे में पता कर सकें। अचानक उनके सामने मैगी आकर कहती है, मैं एरिक की माँ हूँ, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मेरे कमरे में है। मैगी की बात मानकर तीनों लड़कियां उसके कमरे में आ गई थीं। अब तीनों लड़कियां मैगी से अपने दोस्तों के बारे में पूछती हैं, जिसके जवाब में मैगी कहती है, हमने उन्हें मार दिया।
ये सुनकर तीनों लड़कियां हैरान होती हैं और ग्रेस गुस्से में आकर मैगी का गला पकड़ लेती है। मिकी और मैंडी इतनी डर गई थी कि वो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाती हैं। उधर ग्रेस मैगी को पीट रही थी और तभी एरिक का बड़ा भाई स्टीव आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले आया था, जिसके बाद वो उसे एक टेबल पर बांध देता है। अब मैगी कमरे में आकर ग्रेस से कहती है, तुम्हें तो मेरा बड़ा बेटा मारेगा जिसका नाम जैकी है। इसके बाद वो एक कमरा खोलती है जिसके अंदर जैकी था। जैकी एक दरिंदा साइको किलर था और वो इतना खतरनाक था कि उसकी माँ मैगी उसे जंजीरों से बांध कर रखती थी। वो जैकी को ग्रेस के पास अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जैकी को देखकर ग्रेस समझ गई थी कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बस यही सोचकर वो अपना सिर टेबल के ऊपर लगे लोहे पर मारने लग जाती है। जैकी के हाथों मरने से अच्छा उसे यही रास्ता लगा और आखिर में वो सिर मार मार कर मर जाती है। इसी दौरान नेवी के जहाज में एक ऑफिसर कहता है, समुद्र में एक जहाज काफी समय से एक ही जगह पर खड़ा है। बॉस को जहाज पर शक है, इसलिए वो चाहता है कि हम चेकिंग बोट लेकर जहाज पर जाएं और जहाज की चेकिंग करें। थोड़ी ही देर बाद एरिक और स्टीव भी नेवी की बोट देख लेते हैं जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब नेवी वाले एरिक के जहाज में आ चुके थे। यहाँ एक ऑफिसर को स्टीव दिखाई देता है। स्टीव ने चेहरे पर एक मास्क चढ़ा रखा था और वो ऑफिसर को पकड़कर उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो ऊपर आकर दूसरे ऑफिसर को भी मारने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीव से लड़ने वाली ऑफिसर का नाम कैट था और लड़ाई के आखिर में वो स्टीव को गोलियां मारकर मार देती है। अब कैट अपने साथियों से कहती है कि जहाज पर खतरनाक लोग हो सकते हैं और हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। उसी समय नेवी वालों के सामने मैगी आ जाती है और वो कहती है, यहाँ कुछ लड़कियों ने मेरे परिवार को बंदी बनाकर रखा हुआ है। दरअसल मैगी जानबूझकर खुद को विक्टिम बता रही थी ताकि वो किसी तरह बच सके। मैगी की बातें सुनकर एक ऑफिसर कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर आपके परिवार को देखता हूँ। दूसरी तरफ कैट को मिकी नजर आती है। एरिक ने एक चाकू से उसकी जुबान काट डाली थी, जिसके बाद मिकी की मौत हो जाती है। उधर मैगी के पास खड़ा ऑफिसर अपने साथियों से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैगी मौका देखकर उसकी गन निकालती है और उस पर गोली चला देती है। उसी समय ऑफिसर भी गोली चलाता है जो सीधा मैगी के माथे पर लगती है। इस ऑफिसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिसके कारण वो बच गया था। उधर नेवी वालों को मैंडी मिल जाती है जो काफी डरी हुई थी। मैंडी उन्हें अपने और अपने दोस्तों के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर नेवी वाले उसे अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। दरअसल मैगी की मौत के बाद नेवी वाले सब समझ गए थे कि यहाँ कौन विक्टिम है और कौन किलर। इसी बीच अपनी माँ की लाश देखकर एरिक बहुत गुस्सा करता है और उसने सभी से बदला लेने का फैसला कर लिया था। अब नेवी वाले एरिक को ढूंढ रहे थे और इसी दौरान उन्हें जैकी नजर आता है। जैकी का चेहरा इतना भयानक था कि वो उसे देखते ही गोली मार देते हैं। इसके बाद उन्हें एक कमरे में जैक भी मिल जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आखिर में उनके सामने एरिक आता है जिसने अपने पूरे शरीर पर लोहा चढ़ा रखा था। इस लोहे के कारण गोलियां उस पर असर नहीं करती और वो देखते ही देखते एक ऑफिसर को मार देता है। अब जैसे ही बाकियों की नजर उस पर पड़ती है तो वो उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। इसी बीच एरिक के हाथ मैंडी लग गई थी और वो उसके गले पर चाकू रख लेता है। नेवी वाले जल्दी जल्दी जैक को लाकर कहते हैं कि अगर लड़की को कुछ हुआ तो हम जैक को गोली मार देंगे, मगर एरिक उनकी कोई बात नहीं सुनता और एक ही झटके में मैंडी का गला काट देता है। मैंडी की मौत देखकर एक ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एरिक के मास्क में गन डालकर इतनी गोलियां चलाता है कि एरिक की मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में सभी दोस्त मारे जाते हैं। एरिक के परिवार में से सिर्फ उसका पिता जैक बचा था जो इस समय अपने बेटे की लाश देखकर रो रहा था। दरअसल एरिक और उसका पूरा परिवार साइको था जिन्हें लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।